रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाह का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है, उसने हमें जुमातुल मुबारक की नमाज की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इसी हाज़िरी को हमारे लिए दोनों जहान में खुशियों का, खुशहालियों का, खैर व बरकत का, आसानियों का और हिदायत का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल की आयत नंबर 18 में, व इन तउद्दू निअमतल्लाह, और अगर तुम गिनने भी लग जाओ अल्लाह की नेमतों को, ला तुहसूहा, तुम गिन भी नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतों पर तो शुक्र अदा करना है ना। तो अल्लाह हमारे इज्ज़ को बयान कर रहा है कि तुम्हारे अंदर आजिज़ी कितनी है, तुम कमज़ोर कितने हो कि एक एक नेमत का शुक्र अदा करना तो दूर रहा, तुम तो गिन कर भी नहीं बता सकते कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह के एहसानात कितने हैं। हमारी आजिज़ी को अल्लाह ने बयान किया है, अपने फजलो करम को बयान किया है कि अल्लाह का कितना करम है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह के एहसानात कितने हैं तुम्हारे ऊपर। अब तकाजा तो ये बनता है कि हर एहसान, हर नेमत का शुक्रिया अदा करो, लेकिन शुक्रिया अदा करना तो दूर रहा, तुम तो गिन भी नहीं सकते। सूरह बकरा की आयत है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन में जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ये सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया है, सब कुछ तुम्हारे लिए। ये खालिक का ऐलान है, ये किसी बंदे का अंदाजा या क्यास नहीं है। ये खालिक का ऐलान है कि जमीन की हर चीज, जमीन में जो कुछ भी है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन में जो कुछ है सब का सब तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा किया है।
अब जानदारों का हिसाब आप लगा सकते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े कितने हैं, चरिंद परिंद कितने हैं, दरख्त कितने हैं, शजर हजर कितने हैं, समुद्र में मखलूक कितनी है, क्या अंदाजा लगाएंगे आप? वैन तो नेमतुल्लाह ला तुहसूहा। अरे बाकी छोड़ो, तुम तो सिर्फ इसी को जो अल्लाह ने कुरान में बार बार बयान किया है कि अल्लाह ने तुम्हें एक बदबूदार बूंद से पैदा किया। अरे इतना खूबसूरत इंसान अल्लाह ने बना दिया, उसकी कारीगरी देखो। तुम्हारी असल क्या है? वो बूंद है तुम्हारी असल, वो बूंद है तुम्हारी असल। और उसका करम देखो कि उस बूंद को क्या बना दिया उसने। वान तउद्दु नेमतुल्लाह ला तुहसूहा। अल्लाह के एहसानात को तुम शुमार करना चाहो, शुमार भी नहीं कर सकते। अब तकाजा क्या बनता है? या तो किसी नेमत का शुक्रिया बंदा अदा करे, शुक्र गुजार बन गया, और अगर शुक्र अदा नहीं करता तो नाशुक्रा बन गया। तो नाशुक्रा तो नेमत इस्तेमाल करके नाशुक्रा पकड़ का मुस्तहिक है कि नहीं? अगर क़यामत के दिन, एक रवायत में आता है, एक रवायत में, हवाला इस वक्त मेरे इस्तेजार में नहीं है, कि क़यामत के दिन मैंने पढ़ा अभी पिछले चंद दिनों में कि जो सबसे छोटी नेमत अल्लाह ने बंदे को दी है वो लाई जाएगी, और जो बंदे ने सबसे बड़ी नेकियां की हैं वो पलड़े में रख दी जाएंगी। तो वो एक नेमत का पलड़ा भारी होगा, वो उसका बदला भी नहीं हो सकेगा। अल्लाह फरमाएगा अब बता भाई, ये तो अभी सबसे छोटा हिसाब है, अभी तेरे ऊपर मेरे जो एहसानात है बड़े बड़े वो तो आए ही नहीं सामने। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। तुम्हारी नाशुक्री, तुम उसके एहसानात इस्तेमाल करते जा रहे हो, नेमतें करते जा रहे हो इस्तेमाल, शुक्र अदा नहीं करते। तकाजा है कि तुम्हें पकड़ लिया जाए, तुम्हें इकाब किया जाए, तुम्हें इताब किया जाए, तुम्हें सजा दी जाए, लेकिन इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा दरगुजर करने वाला, वो बड़ा रहम करने वाला है। हमने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही पढ़ा है हमने तो पढ़ा है, शामिल तो नहीं थे हम, हमें क्या पता उस वक्त क्या क्या नारे थे, लेकिन हम तक यही पहुंचा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी हमारा रोना धोना है, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, हर चीज महंगी है, कहीं हड़ताल है, कहीं बिल जलाए जा रहे हैं, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं धमकियां दी जा रही हैं, कहीं शटर डाउन किया जा रहा है, कहीं रोड बंद किए जा रहे हैं। सारा एहतजाज है ना, किस लिए? कि हुकूमत ये बिजली के रेट कम करे, पेट्रोल के कम करे, चीजें सस्ती करे। मुझे मेरा भाई कोई बताएगा कि किसको हुकूमत ने किसी को लेटर जारी किया है कि तुझे बिजली चोरी करने की इजाजत है? किसी को किया है? यह किसका कसूर है, हुकूमत का या चोरी करने वालों का? और चोरी करने वाले हम, एहतजाज करने वाले भी हम हैं, चोरी करने वाले भी हम हैं। मुल्क के 43% हिस्से को, सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान, कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन मुल्क के 43% एरिया, जमीनी एरिया को बिजली सप्लाई करती है। सबसे ज्यादा बिजली चोरी उसमें है, 65% बिजली चोरी होती है। 100 में से 65 घर देते ही नहीं बिल।
तो फिर किसके पास? बाकी जो 35 दे रहे हैं, दोनों नहीं देना, किसने देना है? इसमें मुर्दे इल्जाम आप हुकूमत को ठहराएंगे, इंडिया को ठहराएंगे, अमेरिका को ठहराएंगे, बरतानिया, रूस या इसराइल को ठहराएंगे। मैं आपके साथ हूं, आप जिसके खिलाफ भी नारा लगाएंगे मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपका ज़मीर गवारा करेगा कि आप किसी को गाली दें कि बिजली चोरी कर रहा है, इंडिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। पेशावर में 37% बिजली चोरी होती है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन 37%। 100 यूनिट अगर चले हैं, 100 घर अगर 100 मीटर है, तो उसमें से 37 तो चोरी कर रहे हैं, बाकियों पर वो बिजली का बिल सारा आ रहा है। महंगी होगी कि नहीं होगी? इसमें हुकूमत मुलव्वस है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन में 35% बिजली चोरी हो रही है। अब इसराइल के खिलाफ आप जितने दिल नारे लगाएं, टायर जलाएं, आग लगाएं, सड़कें ब्लॉक करें कि ये हनूद यहूद की साजिश है, हिंदुओं की यहूदियों की साजिश है, ये ईसाइयों की साजिश है, ये रूस की, जर्मनी, अमेरिका की साजिश है, किसके खिलाफ जुलूस निकालेंगे? अरे चोरी आप कर रहे हो, गालियां दूसरों को दे रहे हो। लाहौर में 11%, फैसलाबाद में 9% बिजली चोरी होती है और इस्लामाबाद में 8%। ये मोटे मोटे अंदाजे जो मैंने पढ़े हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फौरी रिलीफ मांगते हैं कि फौरी कीमतें कम कर दी जाए। अरे फौरी बिजली चोरी बंद करो, फौरी कम हो जाएंगी कीमतें। किसी ने कहा कि मैं चोरी नहीं करूंगा? वजीर आजम ने कहा, साबिका वजीर आजम ने, अभी जो गए हैं, कि बिजली चोरी में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुलव्वस हैं, फैक्ट्रियों वाले, कारखानों वाले मुलव्वस हैं। ये पेट पापी नहीं भरता मेरे भाइयों। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं कि इब्ने आदम को अगर एक वादी सोने की दे दी जाए, एक पहाड़ यहां एक पहाड़ यहां, और बीच में सारा सोने का भर दिया जाए पहाड़ के बराबर, एक वादी सोने की दे दी जाए तो इसका पेट नहीं भरेगा, दूसरी वादी मांगेगा। दूसरी दे दी जाए तो तीसरी मांगेगा, इसका पेट भरेगा नहीं। एक ही चीज से भरेगा, वो है कब्र की मट्टी। जिसको भूला हुआ है इंसान कि मैंने मरना भी है कि नहीं मरना, वही इसका पेट भरेगी। यानी कब्र में जाकर ख्वाहिशें खत्म हो जाएगी, मर गया ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, उससे पहले ये तमन्नाएं, ये ख्वाहिशें, ये उम्मीदें, ये लूट मार, ये और अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम ज्यादा 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 समेटने के समुद्र में ऐसे गर्क हुए, उसने तुम्हें ऐसा गाफिल किया अल्लाह से, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम कब्रों तक जा पहुंचे, लेकिन तुम्हारी ये हिरस पूरी ना हुई। और ज्यादा, हल में मजीद। कुरान में हल में मजीद का लफ्ज आया है, और ज्यादा। कभी पढ़ा किसके लिए आया है? जहन्नम में जब डाले जाएंगे तो जहन्नम कहेगी हल में मजीद, और लाओ। तो जो बंदा कहता है हलाल हराम नहीं देखना, और लाओ, किसके मुशाबे बनता जा रहा है? अरे कौन सी अखलाकियात अपने ऊपर तारी कर रहा है? तो फौरी रिलीफ चाहिए। अच्छा, इस पर भी बात करते हैं।
टैक्स देने को तैयार कोई नहीं, रियायतें सारे मांग रहे हैं। जो गवर्नमेंट के शिकंजे में मुलाजमीन है उनका आउटसोर्स कट जाता है, कोई कमाल नहीं किसी का। कमाल है अगर आप वॉलंटरीली खुद कार रजाकाराना तौर पर अगर आप टैक्स जमा कराते हो, दुकानदार कराए। अरे इस महंगाई में, इस मुसीबत में, इस आफत में तो ऐलान ये होना चाहिए था कि हम सारे टैक्स देंगे, जितना बनता उससे 100 रुपया ज्यादा देंगे। किसी ने ऐलान किया? अच्छा, चोरी करने वाले तो ऐलान नहीं करेंगे कि वो तो साफ ज़ाहिर जो कहेगा आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा, पहली पे पकड़ा गया है, मान लिया उसने, शर्मिंदगी हो रही है। करोड़ों का माल दुकान में पड़ा हुआ, रोकते जा रही, खर्चे पूरे नहीं, खर्चे पूरे नहीं। अरे मुल्क से मांग रहे हो, मांगो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हुकूमत का काम है रिफाए आमा, लोगों की खिदमत करना, लोगों की मदद करना, लोगों की मुश्किलात को कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या टैक्स वो इंडिया वालों पर लगाएं जो तुम्हें फायदा दे? जब टैक्स लगाया जाता है तो ताजर हड़ताल, शटर डाउन कर देते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना। अरे हक की बात करने की हिम्मत तो अपने अंदर पैदा करो, ईमानदारी से टैक्स दो। मिलावट से तुम नहीं बाज आ रहे, नाप तोल में कमी से तुम नहीं बाज आ रहे, बिजली चोरी से तुम नहीं बाज आ रहे, गैस चोरी से तुम नहीं बाज आ रहे, पेट्रोल डीजल चोरी से जो गवर्नमेंट की लाइनें बड़ी बिछी होती है उसमें सुरंगें लगाकर चोरी कर लेते हैं। इन सारे कामों में हुकूमत को गालियां जितनी देनी है दे लो, लेकिन मेरे भाई चोर आप हैं। हमने किताबों में पढ़ा था, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे होते ही कहीं सफर पे जा रहे थे, रास्ते में डाका पड़ गया, डाकुओं ने जनाब लूट लिया काफिले को। उन्हें साथ वालों ने कहा कि आप बताना कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब डाकुओं ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे इसमें सिए हुए हैं, मेरी मां ने पैसे को सिलाई करके अंदर छुपा दिए थे, हैं मेरे पास। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गए कि सिक्के बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, हालांकि तरगीब दी गई कि झूठ बोले, छुपा लेना कि नहीं है मेरे पास। जैसी रूहें होती हैं वैसे फरिश्ते होते हैं, जैसे तन बदन होते हैं वैसे ही उसके अमाल और अखलाक होते हैं। अल्लाह का अजाब आता है अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक भी वादा नहीं पूरा किया किसी ने, और दिन ब दिन शिकंजा कसा जा रहा है अल्लाह की तरफ से। क्या करना है हमारा किसी ने? ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना इसराइल, ना हिंदुस्तान, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हम खुद जो काफी हैं अपने आप को बर्बाद करने वाले। वो शख्स जिसने इतनी परवाह नहीं की कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं ये हरकतें करके, वो बाज नहीं आ रहा, उसको दूसरा क्या नुकसान पहुंचाएगा? जो रिश्वत ले जाकर अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर रहा है उसको कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? अरे 100 बार भी हाथ धो ले लेकिन ये हराम का माल है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि बकरे का गोश्त हलाल है, कुत्ते का हराम है, लेकिन अगर हराम के माल से बकरे का भी ले रहा है तो कुत्ते की तरह ही हराम है वो भी, क्योंकि तेरी कमाई हलाल नहीं है। कोई फिक्र है हमें क्या कमा कर घरों में रह रहे हैं, कौन सी बिजली चला रहे हैं, कौन सी गैस जला रहे हैं? अरे चोरी से हम बर्बाद करने वाले हैं, हम अपने मुल्क को हम बर्बाद करने वाले हैं।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो डाकू जिसने पूछा था, उन्होंने कहा मेरे पास है, वो लेकर अपने सरदार के पास गया। ऐसे ही सुना है जी। तो डाकुओं का सरदार कौन था? कोई मुत्तकी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार था? सरदार कौन बनता है डाकुओं का? जो उन्हीं में से सबसे बड़ा हो। जो डाकुओं में सबसे बड़ा हो वो क्या बनता है? सरदार डाकुओं का। अरे हम पूरी कौम चोर है, ऊपर बड़ा चोर ही जाएगा, जो भी जाएगा बड़ा चोर जाएगा। अरे नीचे वाले चोरी से हटो तो ऊपर को अच्छा बंदा जाए ना। क्या करते हो? सऊदी अरब से मुफ्ती आजम ने फतवा दिया था, मैंने पढ़ा खुद। ट्रैफिक के इशारे की खिलाफ वर्जी हराम है। ये ट्रैफिक की लाल बत्ती होती है ना, तो उसकी खिलाफ वर्जी, लाल बत्ती लाल हो गई और आप काट कर गुजर जाए, हत्ता कि इवन कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन लाल बत्ती जल रही है, तो हुकूमत की तरफ से आपको गुजरने की इजाजत नहीं है। आप फिर भी गुजर जाते हैं तो आपने हराम का इर्तिकाब किया मुफ्ती आजम सऊदी अरेबिया के फतवे के मुताबिक। अब छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूं, बिजली चोरी करके जो कारोबार कर रहे हैं, जो दुकानों में, मार्केटों में, हुकूमत कह रही है कि सबसे ज्यादा बिजली चोरी मार्केटों में हो रही है, कौन सी बरकत आएगी? उस दुकान के कारोबार को कौन हराम कहने से रुकेगा? कहां उसकी हैसियत है कि वो हलाल है जिसमें बिजली चोरी की इस्तेमाल हो रही है? वो कौन सा कारोबार हलाल है जिसमें गैस चोरी की इस्तेमाल हो रही है? वो कौन सा कारोबार हलाल है जिसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा हुकूमत को, जो हुकूमत का हक है? ये कड़वी बातें हैं मेरे भाइयों। माहौल बना हुआ था, मैंने तहिया किया था कि आज बस वही करनी है जो हक बात है, चाहे कड़वी हो या मीठी हो, जो हमारे खिलाफ हो, जो हमारी कोताही हो, जो हमारी गलती हो, वो इंतहाई कड़वी है। तो कड़वी बातें भी हमें करनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ लेगा, अल्लाह फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिए कि जो हालात आजकल हमारे मुआशी हालात है उनका जिक्र हो रहा है कुरान में। वमन आरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, पूरी जिंदगी तंगी में जिंदगी उम्र गुजारेगा। ये उलमा ने तर्जमा किया है, मुफस्सरीन ने किया है। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति आमा, यही नहीं कि जिंदगी सारी उसकी तंगी में, तंगदस्ती में, मुसीबत में, परेशानी में गुजरेगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे, अंधा बनाकर उठाएंगे। और वो जिक्र क्या है? जिसने मुंह मोड़ा मेरे जिक्र से, उस जिक्र का मुफस्सरीन उलमा ने जो माना और मतलब बयान किया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। फरमाया, इस जिक्र का मतलब है दीन और कुरान की तलावत करना, समझकर और उसके हुक्मों पर अमल करना। जिस शख्स ने इनसे मुंह मोड़ लिया, दीन से मुंह मोड़ लिया, कुरान को नहीं समझा, लापरवाह बन गया, जितने तेले शबीने और तोते बनता रहे, फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी ही ऐसे बना देंगे कि तंगदस्ती में, तंगी में, परेशानी में, मुसीबत में पूरी जिंदगी गुजारेगा,
कहां सुख का सांस है। हमने पाकिस्तान बनाया था तब से लेकर आज तक कब सुख मिला है हमें? कोई जमाना मुझे बता दे जो सुख का गुजरा। इसलिए कि हमने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हुकूमतों ने उस पर अमल किया, ना अफराद में से किसी फर्द ने उस पर अमल किया। जिसका जितना दाव चलता उतना बड़ा घपले करता है, जिसका जितना दाव चलता उतना बड़ा चोर बनता है। अरे पाकिस्तान को तो हम लूट कर खा गए, क्या है ये तो अल्लाह का करम है कि अभी सलामत है, बचा हुआ है। हमारे से करेंसी अफगानिस्तान की ज्यादा मजबूत है, हमारे से करेंसी इंडिया की तो मजबूत है, बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे मजबूत है। करेंसी की बात मैं नाम ले रहा हूं, मतलब है कि हमारी इज्जत उज्जत कोई नहीं दुनिया में। दुनिया में इज्जत ताकत से होती है, पावर से होती है। और एक अगर अमेरिकी खड़ा है तो इधर 300 हाथ जोड़कर खड़े हैं, 300 रुपए हाथ जोड़कर, 321 रुपए हाथ जोड़कर, क्या वैल्यू है। और एक अगर बरतानवी खड़ा है, पाउंड खड़ा है, तो उसके आगे 400 से ज्यादा हाथ जोड़कर पाकिस्तानी रुपए खड़े, क्या वैल्यू है। ऐसे इज्जतें नहीं कौमों को मिला करती। अरे अपने अंदर गैरत पैदा करो, हया पैदा करो, जुर्रत पैदा करो, अखलाक पैदा करो, ईमानदारी पैदा करो, बेईमानी से बाज आ जाओ, चोरी से बाज आ जाओ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर पूरी कौम चोरी बिजली की छोड़ दे, बिजली खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। और अगर पूरी कौम ईमानदारी से जितना टैक्स बनता उतना देने लग जाए, थोड़े वाला थोड़ा दे, ज्यादा वाला जिसका बनता वो ज्यादा दे, तो अल्लाह की कसम इससे ये डॉलरों का जो मोहताजी और कहते ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ना तो चोरी से किसी ने बाज आना है। सुन लें, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये अपनी कौम है। यहां पे मैं एक बुजुर्ग का कौल आपके सामने रख रहा हूं। बुजुर्ग फरमाते हैं, गांव के बुजुर्ग का वो अनपढ़ बुजुर्ग का कौल रख रहा हूं। वो कहते हैं यहां पे शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता बदमाशी का, और कोई शरीफ नहीं है जहां। और अल्लाह के यहां शरीफ वो है जिसको बार बार मौका मिले लेकिन अल्लाह को याद करके वो रुक जाए। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम बनता है। अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद हैं। अरे जिसको मौका नहीं मिला कौन सा कमाल है उसका। हाँ, जिसको मौका मिला है और उसने फायदा नहीं उठाना, उसमें हिम्मत है, अल्लाह ने अता की है उसमें हिम्मत। अल्लाह क्या वही कदर मंजिलत वाला है जिसने गुनाह को ठुकरा दिया, जिसके सामने शैतान आया, हिम्मत की, कोशिश की, लेकिन आखिरकार हाथ जोड़कर चला गया कि मेरे बस का रोक नहीं है। वही अल्लाह का बंदा है, वही अल्लाह का महबूब है, वही अल्लाह का प्यारा है। तो फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री, याद रखो जिसने मेरे दीन से बेरुखी की, जिसने मेरे दीन से मुंह मोड़ा। आप कहते जी हुकूमत ताकतवर है, हमारी सुनती मानती कोई नहीं। आपके घर में बेटी कमजोर है, उसकी विरासत का माल आप खा जाते हो। यहां पे तो असूल ही दस्तूर ही ये हमने अपने मुल्क में बना लिया है कि जो ताकतवर होगा कमजोर को खा जाएगा। हमारे मुल्क में दस्तूर ये है। अरे नीचे से हम दस्तूर की इज्जत करेंगे, कानून की इज्जत करेंगे, असूल की इज्जत करेंगे, कुछ दीन की, ईमान की, हया की, अखलाक की इज्जत करेंगे तो ये ऊपर चीजें जाएंगी। वरना वही छोटे डाकुओं का सरदार बड़ा डाकू, जितना दिल में कर लो, जो दिल में कोशिश कर लो, जब तक नीचे से हम नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, हमारे अखलाक बेहतर नहीं होंगे, हमारा किरदार और अमाल बेहतर नहीं होंगे, तब्दीली नहीं आएगी। हमने कुरान को पढ़ पढ़ कर दूसरों पर नाफिज किया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।
कुरान इसलिए नहीं आया कि मैं पढ़ पढ़ कर इधर लगाऊं इधर लगाऊं, कुरान इसलिए आया है कि मैं पढ़ूं और उसको इधर लगाऊं इस पर लगाऊं, इसलिए कुरान आया है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक चरवाहा है, निगहबान है। जैसे एक जानवरों का रेवड़ होता है, बकरियों को, भेड़ों का, और उनका चरवाहा होता है जो उनकी हिफाजत का जिम्मेदार होता है। फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक चरवाहा है जो उसके मातहत जिम्मेदारियां दी गई हैं। वह कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और हर एक से पूछा जाएगा। भूल जाओ कि हमसे हिसाब नहीं होगा। हर एक के नीचे कुछ न कुछ जिम्मेदारी, और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो ये मन उसके पास है, इसके पास ये वजूद है, इस पर नाफज करना इसकी जिम्मेदारी है। इससे पूछा जाएगा कि इस पर क्या नाफज किया तूने। वह कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। एक तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, उसमें फरमाया, एक साहबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाएं जो हमारा हक ना दे लेकिन अपना हक मांगे। आज यही हमारा शिकवा है ना कि हुक्मरान हमसे मांगते, हमें कुछ नहीं देते। अरे दीन से मसला अखज करे, दीन की तरफ आए, अल्लाह की तरफ आए, रसूलुल्लाह की तरफ आए, किताबुल्लाह की तरफ आए, जिसमें रास्ते हैं निजात के, बरकत के, खैर के, कामयाबी के, अच्छाई के। तो फरमाया, अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाए जो हमारा हक ना दे लेकिन अपना हक मांगे। फरमाया, तुम उनकी बात सुनना भी और उनका हुक्म मानना भी। क्या है तुम्हारे लिए? उनकी बात सुनना भी और उनकी बात मानना भी। जो उनके जिम्मा है वो अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा। अरे यही तो नहीं है कि सारा कुछ ही दे, इसके बाद होना ही कुछ नहीं। अरे मेरा और आपका तो मुसलमान का ईमान ही ये है कि असल फैसला क़यामत के दिन होना है। और अगर किसी ने मेरा हक नहीं दिया कि भाग जाएगा, मेरे से तो भाग सकता, अल्लाह से कौन भागेगा? अरे आपसे भाग सकता, अल्लाह से कौन भागेगा? अरे कुछ तो हौसला करो। और एक और बताता हूं आपको, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक मजलिस में हम बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहका लगाकर हमसे आपकी दाढ़ मुबारक नजर आ गया, हालांकि मुस्कुराहट आपकी सुन्नत है। हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको हंसता रखे, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह। अरे ऐसे सहाबा अल्लाह ने अता फरमाए थे, पहले अपने आप को कुर्बान करते थे फिर बात पूछते थे। फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए या रसूलल्लाह। क्या बात थी? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अरे कौन से हम मोहब्बत करने वाले हैं, कौन सा इश्क रसूल, कहां अल्लाह की गुलामी, कहां अल्लाह की इताअत। हुक्म तो ना अल्लाह का मानने को तैयार है ना रसूलुल्लाह को मानने को तैयार है। झूठे दाई, झूठे नारे, दो नंबरी। यार हमारे दुनिया से चलती चलती दो नंबरी दीन में भी हमारे आ गई, हर तरफ दो नंबरी है, खुलूस नजर ही नहीं आता। अरे कोई तो खड़ा हो कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, कोई तो नमूना बने कि मैं अल्लाह का बंदा, से बगैर अल्लाह। अरे अल्लाह का रंग किसी पर तो नजर आए कि ये अल्लाह का बंदा है। सारे ही ख्वाहिशों के बंदे बन गए, सारे हम नफ्स के बंदे बन गए, ख्वाहिशों के नफ्स के गुलाम बन गए, शैतान के पुजारी। अल्लाह अकबर, मेरे ज़हन से निकल गई वो बात जो कर रहा था। तो फरमाया, तुम्हारे पास अगर
हुक्मरान तुम में हुक्म दें तो उनकी बात सुनना भी और उनका हुक्म मानना भी। वजह, क़यामत का दिन हिसाब होना है, तो तुम लेने वाले होगे, देने वाले नहीं होगे। तुम अपना फर्ज अदा करते रहोगे तो क़यामत के दिन पकड़ में वो आएगा जिसने अपना फर्ज अदा नहीं किया। जिसने अपना अपना फर्ज अदा किया वो तो फारिग होगा, उसने देना कुछ नहीं, लेना है। उस दिन सिर्फ उसको पेमेंट मिलेगी। तो मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस मेरे ज़हन से निकल गई थी, वो अर्ज कर रहा था, तो अर्ज की या रसूलल्लाह क्या बात थी, अल्लाह आपको हंसता रखे। फरमाया क़यामत का दिन था, मेरे दो उम्मती आपस में झगड़ रहे थे, मुझे उनकी बातें सुनकर हंसी आ गई। या रसूलल्लाह फरमाइए क्या था। फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बंदा आएगा, या अल्लाह मेरे भाई ने मेरा हक देना, मेरा हक लेके दे। और ये होना है क़यामत के दिन। अल्लाह उसको बुलाएगा, इधर आ भाई, ये तेरे भाई का जो हक बनता दे। वो कहेगा, या अल्लाह अब मेरे पास तो बचे ही कुछ नहीं, किसी को गाली दी थी, किसी का हक मारा था, किसी की गिबत की थी, किसी की ताना दिया था, किसी में ऐब जोई की थी, किसी का नाम बिगाड़ा था, किसी का नाम गलत रखा था। अरे सोशल मीडिया पर कितने गलत नाम, कौन किसी का ठेकेदार बना हुआ और कितनी बुरी हरकतें कर रहे हैं किसी की तरफ से किसी के खिलाफ। अरे सियासतदानों ने तुम्हारा हिसाब तुमने देना है। उन्होंने कहना हमने क्या इनको कहा था, ये तो खुद ही हमारी तरफ से जज्बाती थे, ना किसी की बहन भाई की इज्जत का ख्याल करते थे, ना किसी का हया था, ना किसी का शर्म था। गंदी तस्वीरें, गंदी बातें। अल्लाह फरमाएगा दे भी अपने भाई का हक। वो कहेगा या अल्लाह मेरे पास तो देने को है ही कुछ नहीं। अल्लाह उससे फरमाएगा भी तेरे भाई के पास देने को कुछ नहीं, अब क्या करें। ये भी दरबार है, शहनशाह आजम का दरबार है, ये लगेगा दरबार। और अल्लाह जिससे राजी है उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अल्लाह कहेगा हाँ भी दे उसका हक। वो कहेगा मेरे पास है नहीं। अल्लाह उससे फरमाएगा भाई उसके पास तो है कुछ नहीं, अब क्या करें। वो कहेगा या अल्लाह अगर देने के लिए कुछ नहीं तो मेरे गुनाह इस पर लाद ले, मैं तो बदला देना है, मेरे गुनाह उतने मेरे से उतर जाए, इसके जिम्मेदार डाल जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की झड़ी तारी होगी। फरमाया लोगों वो दिन इतना भारी होगा कि अपने ही नहीं जिनके साथ जाते की उनके भी गुनाह उठाने पड़ जाएंगे। अगर पेमेंट नहीं की, अगर बदला नहीं दिया तो उनके गुनाह उठाने पड़ेंगे। वो इतना दिन भारी होगा। अब इस बंदे की अल्लाह को कोई बात पसंद आ गई, अल्लाह उसको बचाना चाहता है। वो जो हकदार अल्लाह उससे कहेगा उधर देख। वो देखेगा जन्नत में महल्लात हैं, सोने चांदी के हैं, हूरे हैं, इतने मंजर खूबसूरत। या अल्लाह ये किस बादशाह का, किस नबी का, रसूल का, सदीक का, शहीद का ये महल है। अल्लाह फरमाएगा ये किसी नबी, रसूल, सदीक, शहीद का नहीं है। या अल्लाह किसका है। अल्लाह फरमाएगा ये उसका है जो इसकी कीमत देगा। अब अंदाजा लगाएं जिससे 2 मरले का घर नहीं जना वाला में बनता, वो कहां जन्नत के सोने चांदी के महलात की कीमत। या अल्लाह इसकी कीमत कौन दे सकता है। अल्लाह ने उसको छुड़वाना है दूसरे को, उसकी कोई बात पसंद आ गई है, कोई हरकत। अल्लाह फरमाएगा तू भी दे सकता है। या अल्लाह क्या है इसकी कीमत। फरमाया अपने भाई को माफ कर दे, यही इसकी कीमत है। करो मेहरबानी तो महले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अरे अगर चाहते हो कि अल्लाह हमें माफ करे तो उसका फार्मूला अल्लाह ने दुनिया में दे दिया। तुम दूसरों को माफ करो वो तुम्हें माफ करेगा। कौन है हम में से जो चाहता है अल्लाह मुझे माफ करे। तो आज ही तैयार करो, बीवी को माफ करना है, बच्चों को माफ करना है, बहन भाइयों को माफ करना, अपने मतहतों को माफ करना, हमसायों को, गरीबों को, कमजोरों को माफ करना। अगर कोई ज्यादती कर ले तो दरगुजर करना है, बर्दाश्त करना है, माफ कर देना है। वो कहेगा फौरन अब इतनी पेमेंट में, या अल्लाह मैंने माफ किया भाई को, इसको
अल्लाह फरमाएगा ठहर, इसको भी साथ लेके जा यार, अकेला क्यों जा रहा है। ये है मैं तो तूने मतलब तो सुहा, अगर तुम अल्लाह के एहसानात गिनना चाहो, शुक्र तो दूर गिन भी नहीं सकते। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा दरगुजर करने वाला, बड़ा रहम फरमाने वाला। अल्लाह की किताब कुरान को समझ कर पढ़ने के सिलसिले में इंशाअल्लाह आज मगरिब के बाद फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सबको आसानियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।